हेलो टू ऑल, ऑनलाइन कंसेप्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम बायोलॉजी का एक सीरीज तैयार करने वाले हैं जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आज हम पहला वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जनरली क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग जानने का क्या कोशिश करेंगे कि प्लांट जो है वो अपना भोजन कैसे तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस में बहुत सा इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, जैसे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सब जानने का हम लोग फोटोसिंथेसिस में कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्बन साइकिल। हमारे जो इकोसिस्टम में कैसे बहुत सा एलिमेंट होते हैं जो कि सर्कुलेट करता है, साइकिल बनता है, उसमें से है कार्बन साइकिल है। उसके बाद जस्ट नीचे नाइट्रोजन साइकिल है कि कैसे नाइट्रोजन जो है वो हमारे इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट में वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। नाइट्रोजन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट में भी, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है नाइट्रेट के फॉर्म में या अमोनिया के फॉर्म में। वो सब जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, हर एक टॉपिक का अलग अलग मैं डिस्कशन करूंगा। आज जनरली मैं सारे टॉपिक का एक आउटलाइन डिस्क्राइब करने वाला हूं आप लोग के सामने। अगला टॉपिक है सेल साइकिल। सेल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट। सेल साइकिल पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने का कोशिश करेंगे। सेल साइकिल में आपको नाम ही से पता चल रहा है कि सेल साइकिल में आखिर जानेंगे क्या, तो कैसे एक सेल से कैसे दूसरा सेल बनता है। तो एक साइकिल तैयार होता है जिसमें हम लोग माइटोसिस, मियोसिस ये सब जानने का कोशिश करेंगे। अगला है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंपॉर्टेंट आजकल हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन इससे भी आ रहा है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग जानते क्या है कि लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि लेंथ पूछ देता है सेंटीमीटर में, मीटर में, ये सब सारा डिस्कस करेंगे। ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड जितना भी डिजीज होता है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और जितना इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछने वाला होगा। अगला हम लोग आते हैं ह्यूमन हार्ट। अब हार्ट से क्या हम आपको बताएं, हार्ट तो आप लोग पता ही होगा कि हार्ट का काम क्या होता है। एक मशीन है जो हमारे शरीर में पंप करते रहता है। किसको पंप करेगा जी, तो ब्लड को। हमेशा ये पंपिंग ऑर्गन इसको कहा जाता है। हार्ट को क्या कहते हैं, पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। अब इसमें हम जानने का क्या कोशिश करेंगे कि हार्ट कितने चैम्बर का होता है। हर एक जानवर में हार्ट का जो चैम्बर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन में कितना चैम्बर होगा, जनरली बड़ा सिंपल है, सब लोग जानते होंगे 4 चैम्बर होते हैं। उसी तरह मछली में कितना होता है, एम्फीबिया में कितना होता है। तो ये सारा चैम्बर वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे हर एक क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हार्ट के बारे में जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता है हार्ट से कि किसी भी जानवर में हार्ट कितने चैम्बर का होता है। ये चैम्बर जानने का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि हार्ट का चैम्बर कितना होता है। प्लस हार्ट में मान लीजिए कि ह्यूमन में 4 चैम्बर होता है, तो चारों चैम्बर में मान लीजिए कि ये ह्यूमन का ये 4 चैम्बर होगा, तो ये चारों चैम्बर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो कैसे होगा, तो इसको हम लोग बड़ा डिटेल में विस्तृत रूप में जानेंगे। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं सेंस ऑर्गन। अब ये सेंस ऑर्गन क्या होता है जी, तो वैसा ऑर्गन जो हमको सेंस कराता हो या किसी भी चीज को पता चलता हो, वो सारा सेंस ऑर्गन में आता है। हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि सेंस ऑर्गन कितना होता है, 5 वो सेंस ऑर्गन होता है। ये आप लोग को पता ही होगा कि 5 सेंस ऑर्गन होता है। जैसे मान लीजिए आईज हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन होता है, तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा सेंस ऑर्गन होगा, सिंपल सी है स्किन, क्योंकि स्किन जो है वो हमारे पूरे शरीर में फैला रहता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्किन, यानी कि शरीर के बाहरी हिस्से में एक लेयर बना हुआ रहता है, उस लेयर का नाम क्या होता है, स्किन होता है। तो सेंस ऑर्गन में भी हर एक सेंस ऑर्गन का डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। फिर आगे चलते हैं, 8वां नंबर का जो टॉपिक है वो सेल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सेल से क्वेश्चन आना ही आना है।
जैसे साइटोलॉजी एक इसका ब्रांच है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है जी? द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी कि इस सेल के पढ़ने को हम लोग साइटोलॉजी बोलेंगे। अब इस सेल के अंदर बहुत सा सेल ऑर्गेनेल की हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया। इससे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक उसी प्रकार सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग मतलब क्या? जो अपना खुदकुशी कर ले। तो सेल कोई खराब हो जाता है तो खुदकुशी करेगा, तो आखिर कोई कारण होना ना चाहिए कि कोई चीज केमिकल होगा ताकि वो कैसे खुदकुशी करेगा। तो उसके लिए सुसाइडल बैग प्रेजेंट है। सुसाइडल बैग को किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को। तो हर एक सेल ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक नेम होता है, जो कि हम लोग सेल जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेल में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक ह्यूमन ब्रेन। और ह्यूमन ब्रेन में क्या होगा जी? तो ह्यूमन ब्रेन भी बहुत डिटेल स्टडी है। इसमें सेरेब्रम, हेमिस्फेयर, सेरेबेलम, पोन्स विली, ये सब सारा चीज ह्यूमन में ही आएगा। अगला है ब्लड। ये ब्लड आप लोगों को पता होगा कि ब्लड से ही ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में होता है। अगर ऑक्सीजन नाक से ले रहे हैं तो आखिर हमारा नाक से तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो अब ऑक्सीजन नाक के द्वारा ऑक्सीजन पैर में कैसे जाएगा? तो पैर में ट्रांसपोर्टेशन का कोई जरिया होना ना चाहिए जी, कि हाँ एक जगह से चिट्ठी को उठा के दूसरे जगह ले जाने का। तो दूसरे जगह ले जाने का कौन है? तो हमारे शरीर में ब्लड है, क्योंकि यही ब्लड है जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा या फिर CO2 को कैरी करेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है ब्लड का। ब्लड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहला इसमें पढ़ेंगे कि ब्लड में कौन सा पिगमेंट होता है, जैसे हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल होता है। ब्लड का ग्रुप देख लेंगे, ब्लड ग्रुप A, B, O, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सारा चीज इस ब्लड वाले वीडियो में देखेंगे कि ब्लड का pH कितना होता है, हर एक जानवर में कितना pH होगा ब्लड का, कितना नहीं होगा, उस pH का क्या इफेक्ट होता है, ये हम लोग देखेंगे ब्लड वाले टॉपिक में। अगला टॉपिक में हम लोग आते हैं तो सॉइल प्रोफाइल। ये ऐसा टॉपिक है जिससे ना ज्यादा पूछा जाता है, रेयर कभी पूछा तो पूछा, लेकिन सॉइल प्रोफाइलिंग हम लोग को पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सॉइल का भी 4 लेयर होता है, हॉरिजॉन्टल, सब हॉरिजॉन्टल, ये सब वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसके बाद चौथा है ट्रांसपिरेशन। ये प्लांट का है हिस्सा है, बोटनी का हिस्सा है ट्रांसपिरेशन, यानी कि प्लांट में जो वाटर वेपर के रूप में वाटर लॉस हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये ट्रांसपिरेशन होगा, इसको भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म भी एक वैसा प्लांट, या इसको लिटरली लिटरेचर का इसका मीनिंग होता है नेकेड सीड, यानी कि वैसा बिया जिसमें कोई आउटरी कवर नहीं रहता हो। तो जिम्नोस्पर्म भी देख लेंगे। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट इंपॉर्टेंट है, वैसा जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सर गल जाता है उस पर जो फीडिंग का प्रोसेस होता है वो सेप्रोफाइट। फिर अगला टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर तो पता होगा कि जो वैसा केमिकल जो हम लोग खेती में इस्तेमाल करते हैं वो फर्टिलाइजर होता है। अगर उसमें बायो यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गया तो वो बायो फर्टिलाइजर में आ जाएगा। इसको डिस्कशन कर लेंगे। राइजोबियम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। राइजोबियम का काम क्या होता है जी? ये न्यूडल्स फॉर्मेशन करता है। न्यूडल्स फॉर्मेशन में राइजोबियम का काम होता है, जो कि न्यूडल्स फॉर्मेशन किस कौन सा पेड़ में कराएगा जी? जो दलहन, दलहन का जो खेती होता है, तो दलहन का जो पेड़ का जो जड़ होगा वहीं पे ये राइजोबियम प्रेजेंट रहेगा और उसके साथ सिम्बायोटिक का एक लेयर बना देता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? दोनों का प्रॉफिट होना। ये क्या करेगा? दलहन के खेत को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, यानी एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहेगा उसको ये कन्वर्ट कर दे अमोनिया में। अब अमोनिया जो होगा वो प्लांट यानी कि जो दलहन का जो पेड़ होता है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये राइजोबियम ही है जो कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है। किस चीज में कन्वर्ट करेगा जी? तो वैसा फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सके।
अगला हम लोग देखते हैं जी इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम लोग? इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट में क्या है क्या नहीं है। इकोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट, यानी किसी भी इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है उसका क्या रिलेशनशिप होगा, इसमें ये जानने का कोशिश करेंगे। अब अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम लोग जानने का क्या कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे आदमी जो है वो बंदर से इवॉल्व हुआ, यानी समय के साथ परिवर्तन होना। इसको ठेठ भाषा में बोलेंगे कि समय बदल गया तो सब बदल रहा है। तो एवोल्यूशन में यही जानने का कोशिश करेंगे कि समय के साथ कैसे सब कुछ बदल रहा है। लोग तो जनरली कहता भी है कि समय बदल गया जी, तुम भी बदल गया। तो आखिर भाई सब बदल रहा है तो ये क्यों नहीं बदलेगा? आखिर बंदर जो है आदमी के साथ आदमी में कन्वर्ट हो गया तो समय के साथ ना बदला जी। तो यही एवोल्यूशन में यही पढ़ेंगे। अगला हेरिडिटी। ये हेरिडिटी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मेंडल साहब। ये पूरा हेरिडिटी जो है मेंडल साहब, यानी मेंडल एक साइंटिस्ट है जिसके आगे पीछे यानी 3 गो लॉ दे दिए हैं, वही 3 लॉ पे हेरिडिटी हो जाएगा। हेरिडिटी में हम लोग जानने की क्या कोशिश करेंगे कि कैसे बाप का कैरेक्टर जो है वो उसके बच्चे में चला जाता है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, यानी मेरा जो कैरेक्टर होगा मेरे बच्चे में कैसे जाएगा। इस पे 3 गो नियम दिया गया है, वो तीनों नियम को हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, यही कहना चाहेंगे आखिरी है लेकिन इससे बड़ा घुमावदार क्वेश्चन आता है, वो है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में क्या आएगा जी? तो सबसे पहले जितना भी न्यूट्रिशन फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारा चीज बायोमॉलिक्यूल्स में आएगा। तो अंत में यही कहना चाहते हैं कि ये जितना भी हम 20 टॉपिक पढ़ाए हैं, ये देख लीजिए, इधर 10 और इधर 10, तो ये 20 टॉपिक को हम लोग ये पूरा बायो के सीरीज में कंप्लीट करेंगे। अगर ये पूरा पढ़ लीजिएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बायो से रिलेटेड, वो उम्मीद है कि आप लोग से बन जाना चाहिए। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।